हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच रखी गई है। इसी बीच डॉक्यूमेंट यानी कि री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करने वाले हैं कि क्या कुछ अपडेट है। इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वाटरमार्क अपडेट, यानी कि जो आपका वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट आया था पहले, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। अब एक नई जो है वाटरमार्क आपका जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये भी देखेंगे किस प्रकार से चीज़ें हैं। अब इस दिन आपका डीबी कराया जाएगा। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। और जो सबसे बड़ी अपडेट है उसमें है डॉक्यूमेंट में सुधार को लेकर के, यानी कि री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करेंगे। और जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है उसकी क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और जो भी अपडेट दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी आपको यहाँ से भी प्राप्त हो सकती है। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि महत्वपूर्ण सूचना, टीआरई 3.0 दस्तावेज पुनः डाउनलोड करें। आप सभी से अनुरोध है कि टीआरई 3.0 वाटरमार्क वाला दस्तावेज पुनः डाउनलोड कर लें और प्रिंट करवा लें। अब इस दस्तावेज पर बीपीएससी लोगों के साथ साथ पंजीकरण संख्या भी अंकित हो रही है। इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट आपको दिया गया था, ठीक है, जो कि आपने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, सभी कैंडिडेट ने डाउनलोड कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे आपको दोबारा डाउनलोड करना है, क्योंकि उस पर जो होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, यानी कि उस डॉक्यूमेंट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मेंशन रहेगा और वही डॉक्यूमेंट आपके जो है मान्य किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे वाटरमार्क डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ दोबारा जारी हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों का वाटरमार्क डॉक्यूमेंट में पहले त्रुटि था, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। दोबारा से कलर प्रिंट आउट ही निकलवाना है वाटरमार्क डॉक्यूमेंट का, ठीक है। ये भी चीज़ें समझ लीजिए कि यानी कि जो आपका आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे वो कलर में निकलवाएंगे, जिससे वहाँ पे जो है आसानी रहेगी चेक करने में आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो जिनका डॉक्यूमेंट, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी था कि जो उन्होंने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, कहीं पे जो है वाटरमार्क दिया गया था और कहीं पे वाटरमार्क नहीं दिया गया था। तो हमको लगता है कि जिन पे वाटरमार्क आपका नहीं आया था उस पे भी आपका वाटरमार्क आ गया होगा। एक बार आप जरूर चेक करेंगे तो आपको वहाँ से सारी जानकारी मिलेगी। चेक करके आप जरूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिएगा कि आपका जिस पे वाटरमार्क लगा नहीं था क्या उस पर भी वाटरमार्क आ गया है, या जो पहले वाटरमार्क लगा था उसी पर वाटरमार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आया है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट फिर से जो है आपको डाउनलोड करना है। उस पर जो है, यानी कि मान लीजिए आपने हाई स्कूल का यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो इस पर क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे बीपीएससी का लोगो भी रहेगा, वाटरमार्क भी लगा रहेगा। तो ये परिवर्तन किया गया। पहला जब यहाँ पे डाउनलोड किया गया था, आपने डाउनलोड किया था, तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं था। तो इससे पहचान अब ये होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या आप ही हैं या दूसरे का नहीं है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वाला वाटरमार्क डॉक्यूमेंट ही डीबी में स्वीकार किया जाएगा। यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर मेंशन नहीं रहेगा उनके लिए दिक्कत हो सकती है आगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर डाउनलोड करिए। जिन्होंने पहले वाटरमार्क डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकलवाए थे, दोबारा से रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क डॉक्यूमेंट निकलवाएं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने तो निकलवा ही लिए थे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके वाटरमार्क डॉक्यूमेंट नहीं आया था, ठीक है, तो उनका भी आ गया होगा। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ये आपको डॉक्यूमेंट को लेकर के था, यानी कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को लेकर के ये अपडेट थी। तो आप लोग फिर से दोबारा आप अपना वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है निकाल लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार से आपको जो है देखने को मिले। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी, रेसिडेंशियल स्टेटस, सीटेड बीटेड पेपर 2 और बिहार स्टेट पेपर 1 डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बीएड हो गया। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 6 to 8, ये यहाँ पे जो है चीज़ें हैं। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल साइट्स। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सुधार की मांग को लेकर के अगर बात करें, जो अपडेट देखने को मिल रही है, लगातार अब सभी के अपडेट आ रहे हैं कि री अपलोड का मौका दिया जाए। तो यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिल रही है जिसको आप देख करके आपको जो है यहाँ पे पॉजिटिव जो है मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक अपडेट है। लगातार जिस प्रकार से कैंडिडेट की मांग है, सबकी मांग है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है काउंसलिंग से पहले आपको एक नया बदलाव देखने को मिला, जिसमें री अपलोड का मौका दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी जो है क्लियर वो हो जाएंगी।
अभ्यर्थी और हेड टीचर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स में सुधार की मांग को लेकर सचिवालय और आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों को डर है कि काउंसलिंग से पहले अगर पोर्टल नहीं खुला तो गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड के आधार पर बाहर हो जाएंगे। वहीं हेड टीचर वाले को काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग का डर सता रहा है, क्योंकि मार्कशीट से लेकर आधार कार्ड, आवासीय और एनसीएल गलत अपलोड हो गया है। अभ्यर्थियों की मांग पर अब तक विचार नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द अधिकारी संज्ञान लेंगे। अभ्यर्थियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थियों के सामने तो देख रहे हैं कि लगातार मांग भी चल रही है। आप लोग समझ रहे हैं कि मांग नहीं चल रही है। जिस प्रकार से यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की गई और लगातार यहाँ पे मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना पहुँचाया गया शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को, और उसके बाद बीपीएससी आयोग ने आपने देखा ही कि नोटिस उन्होंने जारी किया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मांग चल रही है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कैंडिडेट की मांग है कि जो है सुधार का मौका दे, यानी कि डॉक्यूमेंट में सुधार की जो है मांग चल रही है और सुधार का मौका दे, जिससे आगे चल करके उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये यहाँ पे देखिए रजनीश सर के द्वारा भी बताया जा रहा है। ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल रही है। ये सारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसी को लेकर के मांग कर रहे हैं। चक्कर लगा रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? सर परेशानी यही है, TRE 3 में जैसे सिलेक्ट हो गए हैं सर, तो मार्कशीट मेरा गलत मतलब अपलोड हो गया है। तो वही हम चाहते हैं कि पुनः पोर्टल खोले और मौका मिले यानी सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो बहुत सारे हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में जो है गलत अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट, और उसकी सुधार की मांग कर रहे हैं कि दोबारा पोर्टल खोला जाए आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, जो भी है। तो यहाँ पे दिया जाए कि जो है कम से कम वो सही जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएँ, जिससे उनको आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमेशा ये दिमाग में बना रहेगा, जब तक आप नौकरी करेंगे, अगर उस पर आपका चयन हो गया है तो आपको लगातार ये जो है दिमाग में बना रहेगा कि ऐसा ना हो कि कहीं बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल ये प्रयास जारी रहनी चाहिए, और जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाती हैं तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। आपने देखा ही होगा कि TRE 1 और TRE 2.0 के भर्ती में काफ़ी कैंडिडेट बाहर किए गए थे। तो यही सब कारण है कि कैंडिडेट बाहर भी किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट में क्या और क्या कुछ कहा जा रहा है। उसमें गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। हाँ गलत हो गया। काउंसलिंग का डर लग रहा है। हाँ काउंसलिंग का डर लग रहा है कि पोर्टल ओपन हो फिर से और मुझे मौका मिले। क्या नाम हुआ? अक्षय कुमार। कहाँ से आए हैं? ये मैं पश्चिमी चंपारण से आया हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं 9th-10th मैथ सब्जेक्ट में क्वालिफाई हूँ, लेकिन मेरा एस्टेट की जगह पे गलती से सीटेट का अपलोड हो गया। सीरियल नंबर एस्टेट का है, इशू डेट एस्टेट का है, लेकिन सर्टिफिकेट जो अपलोड होना था वो एस्टेट की जगह पे सीटेट का हो गया। तो हम लोग चाह रहे हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार पुनः रीअपलोड का मौका मिला जाए। तो अलग अलग समस्याएं हैं सभी के, यानी कि डॉक्यूमेंट में काफ़ी मतलब कि हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं। आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने ये सब कुछ है कि डॉक्यूमेंट में सुधार की मांग को लेकर के कैंडिडेट जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है। और भी कुछ देखिए रीअपलोड के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप सभी ने प्रयास किया, तभी जाकर के संभव हो पाया है, और बीपीएससी आयोग ने उसको नोटिस के माध्यम से जो आपको सूचना दी है। निर्देश नहीं हुआ जाए। कोई निर्देश नहीं, बहुत बार आए हैं शिक्षा विभाग भी, बीपीएससी भी गए हैं, तो वो लोग बोले हैं शिक्षा विभाग के जाइए। शिक्षा विभाग भी आए हैं तो बोले काउंसलिंग में जाइए, काउंसलिंग के बाद भी होगा जो देखा जाए। क्या नाम हुआ? देखिए उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कैंडिडेट के द्वारा कि कभी बीपीएससी ऑफिस जाते हैं, कभी शिक्षा विभाग जाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के जैसे वो जाते हैं वहाँ से कहा जाता है कि आप काउंसलिंग कराइए, आगे देखा जाएगा। आगे देखने का मतलब ये होगा कि आप हमेशा जो है संदेह के घेरे में रहेंगे और आपको भी चयन नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी काम है अभी ही हो जाए तो सही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुए आपके जो है लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं, और उसी के बीच अगर मौका दे दिया गया होता है आयोग के द्वारा, जिस प्रकार से आपकी TRE 1 और TRE 2.0 की भर्तियों में दिया गया था, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखिए अब काउंसलिंग के बाद अगर आपकी कराई जाएगी तो अब होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन इस समय मांग चल रही है तो इस समय अगर कर दिया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, अन्यथा इसी प्रकार से कैंडिडेट परेशान रहेंगे। बातचीत करेंगे आप। सर हेड टीचर में रिजर्वेशन काउंसिल वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका नहीं दिया गया दोबारा में सर, और उसी को खोज रहा है। जबकि क्या परेशानी है उसमें? नॉन क्रिमिनल उसमें चाहिए सर, एनसीएल वाला। जी एनसीएल लोड कर चुके हैं। अच्छा। फिर भी रिजर्वेशन कैटेगरी लिख के उसमें दोबारा क्या चाहते हैं आप? चाह रहे हैं कि सर तो पोर्टल खोलने के लिए तो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स उसमें सुधार हो सके। वहीं दूसरी तरफ जो हेड टीचर के अभ्यर्थी हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपलोड करने के लिए पोर्टल खोला जाए। जाहिर है शिक्षा विभाग हो या फिर बीपीएससी का लगातार ये लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई है। बाकी देखिए कोई अपडेट आती है तो हम जरूर आपको साझा करेंगे। बाकी चैनल से जुड़े रहेगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।